So, hey everyone, hope you all are doing extremely well. So, once again, welcome back to the channel, and we are back again with another lecture on our binary search trees. So, यार जैसे कि तुमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में बाइनरी सर्च ट्रीज का हमने इंट्रोडक्शन पता किया था और जाना था कि बाइनरी सर्च ट्रीज होती क्या है, ठीक है? और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी उस बाइनरी सर्च ट्री की, और वो क्या थी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेरी कि लेफ्ट एलिमेंट्स जो है बाइनरी सर्च ट्री के, वो मेरे जो रूट एलिमेंट है उसमें से छोटे होंगे, ठीक है? लेफ्ट एलिमेंट्स की वैल्यू, एंड देन राइट एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए रूट एलिमेंट से, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने कि जो बाइनरी सर्च ट्री है दे कैनॉट बी एम्प्टी, ठीक है? सही है भैया। एंड देन नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड इन अ बाइनरी सर्च ट्री, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है? और उसके बाद क्या देखा था कि एक बाइनरी सर्च ट्री को जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे अदर ब्रांचेस के अंदर, सो उसके बाद जो अगेन लेफ्ट सब ट्री बनेगा वो बाइनरी सर्च ट्री बनेगा, एंड देन अगेन जो एक राइट सब ट्री बनेगा वो भी मेरा क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। आई होप तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वापस करे होंगे और तुमको सारी बातें समझ आ गई, ठीक है भैया? आज के लेक्चर में क्या करेंगे यार? आज के लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है और हम डिस्कस करेंगे यार टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है? अभी तक हमने देख लिया कि बाइनरी सर्च ट्रीज होती क्या है। आज हम देखने वाले बाइनरी सर्च ट्री के टाइप्स। तो देखते हैं यार। तो देखो, बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली मेरे दो टाइप से हो सकते हैं। एक हो सकता है मेरा, देखो इस केस के अंदर जैसे मेरा क्या था, इस जो बाइनरी सर्च ट्री, नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री, इसके अंदर मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं थे, ठीक है? लेकिन सोचो अगर मैं इस डुप्लीकेट एलिमेंट्स का जो केस है, कंडीशन है, मैं इसको हटा देता हूं, तो मेरा बाइनरी सर्च ट्री एक नया टाइप बन सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं एक टाइप, ऐसा टाइप को बाइनरी सर्च ट्री बना सकता हूं जिसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड है, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री विथ डुप्लीकेट्स, ये मेरा पहला टाइप बन जाएगा, ठीक है? आई होप बात समझ आ रही होगी, ठीक है? और अगला, ऐसे ही अगला कौन सा एक टाइप बन सकता है? अगला एक टाइप बन सकता है मेरा इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री। वो क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है? सो अगर मैं देखो बाइनरी सर्च ट्री अगर का एग्जांपल ले, तो बाइनरी सर्च ट्री कैसे दिखता था? देखो बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरीके का दिखता था अगर मैं बनाऊं। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या था, की एलिमेंट था, है ना? अब इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट थे क्या होने चाहिए? शुड बी लेसर देन द की एलिमेंट, है ना? सो कोई भी एलिमेंट लिख लेते हैं 40, ठीक है? ये भी मेरा सही है। देन इसके लेफ्ट में बनेगा वो भी शुड बी लेसर देन दिस की एलिमेंट, यहाँ पे की एलिमेंट क्या है? 40, एंड ऑल्सो भी लेसर देन दिस रूट एलिमेंट, है ना? सो क्या होना चाहिए? यहाँ पे 30 एक एलिमेंट लिख लेते हैं, एंड देन इसका जो राइट में लिखेंगे, दिस राइट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन दिस की एलिमेंट बट लेसर देन द रूट एलिमेंट। समझ आई? मतलब मैं कुछ ऐसा एलिमेंट, जैसे मैंने आपको लिख दिया 50, 50 इज लेसर, 50 इज ग्रेटर देन 40 बट लेसर देन 50, ठीक है? एंड देन इसके राइट में अब जो भी एलिमेंट्स आएंगे दे शुड बी ग्रेटर देन दिस की रूट एलिमेंट, है ना? सो लिख लेते हैं, जैसे 80 लिख लिया, एंड देन इसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं 75, दिस एलिमेंट शुड बी लेसर देन दिस की एलिमेंट बट ग्रेटर देन दिस एलिमेंट। तो ये मेरा था एक बाइनरी सर्च ट्री का एग्जांपल, ठीक है? अब मैंने उसमें के अंदर एक कंडीशन लगा दी। इसके अंदर कंडीशन बेसिकली क्या थी कि इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं थे, है ना? ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन क्या अगर मैं इसके अंदर करूं कि मैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउड कर देता हूं, मतलब कि मैं ऐसा चाहता हूं कि यार मेरा एक बाइनरी ट्री सर्च ट्री ऐसा बने कि जिसके अंदर मेरे जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है वो भी मैं इंसर्ट कर पाऊं, ठीक है? तो सपोज जैसे मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेता हूँ जिसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड है, ठीक है? मैं उसको क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 75 मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है? सो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? देखो ये कंडीशन तभी हो सकती है जब मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री ऐसा सर्च ट्री हो जिसके अंदर ऐसी कंडीशन हो कि मेरे जो लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, उसमें वैल्यू लेसर देन इक्वल टू रूट एलिमेंट हो। क्या बोला मैंने? शुड बी लेसर देन इक्वल टू रूट एलिमेंट। अगर देखो कैसे बोल सकता हूं मैं, देखो अगर लेसर देन इक्वल है इसका मतलब देन मैं उसका डुप्लीकेट एलिमेंट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। कैसे? और राइट में ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए रूट एलिमेंट। देखो जैसे लेसर देन इक्वल टू है
लेसर देन का मतलब, जैसे अगर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेसर देन का मतलब 40 हो गया, ठीक है, 40 शुड इज लेस देन 60, ठीक है। लेकिन सपोज मेरे को एक और एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है जो कि अगेन 40 है, ठीक है। तो लेसर देन मतलब 40 से, मतलब 40 जो है 60 से छोटा है, ठीक है। अब मेरे को एक और इंसर्ट करना है जो कि 40 के बराबर हो सकता है ना। सो वो कहाँ पे इंसर्ट करूंगा मैं, वो मतलब अभी आर्बिट्ररी देख लेते हैं, वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 40 इज इक्वल टू 40 एंड लेसर देन, ये कुछ इस टाइप का मेरा क्या बन सकता है, बाइनरी सर्च ट्री विथ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। आई होप तुमको बात समझ आ रही होगी। सो इसके अंदर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि, जो कि क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट सब ट्री जो होती है उसकी, उसमें वैल्यू जो है वो क्या हो, लेस देन की या फिर लेसर देन इक्वल टू की एलिमेंट। इतनी बात समझ आ गई। एंड अगली प्रॉपर्टी क्या है, राइट सब ट्री के अंदर वैल्यूज जो है शुड बी ग्रेटर देन की एलिमेंट, ठीक है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू की एलिमेंट। एंड अगेन बाकी प्रॉपर्टीज तो हमारी सेम रहने वाली है कि जैसे क्या है, इसके अंदर कैन नॉट बी एम्प्टी, एम्प्टी नहीं रह सकता है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करेगा। और अगेन जो बाइनरी सर्च ट्री होगा मेरा बीएसटी होगा, राइट सब ट्री भी मेरा बीएसटी होगा। बस जो कंडीशन थी, इन दोनों कंडीशंस को हमने कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा, है ना, और मेरे को अपना क्या मिल गया, बाइनरी सर्च ट्री विथ डुप्लीकेट्स। आई होप तुमको ये वाला जो बाइनरी सर्च ट्री का टाइप था ये तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो अब अगला टाइप क्या आता है, अगला टाइप है मेरा इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जो कि अगर मैं कोई एक नया फील्ड ऐड करूं और मेरा क्या करे, हेल्प करे, मेरा रूट एलिमेंट फाइंड करने में हेल्प करे, उसको मैं बोलता हूं इंडेक्स्ड बाइनरी सर्च ट्री। क्या बोल रहा हूं मैं, अ नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री विथ वन फील्ड एडेड टू एवरी नोड, ठीक है। और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या निकालता हूं, इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, इसके अंदर मैं रैंक निकालता हूं। अब भैया रैंक किस लिए निकालते हो, अभी हम ढंग से समझेंगे क्यों निकालते हैं, लेकिन निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखो रैंक हम बेसिकली निकालते हैं लेफ्ट साइज ऑफ द नोड प्लस वन कैलकुलेट करके मैं रैंक निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक बाइनरी सर्च ट्री है कुछ इस टाइप का, ठीक है, 60 40, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 80, ठीक है, एंड देन इसके लेफ्ट में 30, एंड देन ये क्या ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 75 ले लिया, जो बेसिकली ऊपर वाला बाइनरी सर्च ट्री था उसी को ले लिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, इसके अंदर सबकी रैंक निकालनी है। रैंक का फॉर्मूला क्या आया, लेफ्ट साइज ऑफ द नोड प्लस वन, मतलब जितने भी लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं वो प्लस वन मेरा रैंक आ जाएगा। देखो कैसे निकाल सकते हैं, सपोज मेरे को इसकी रैंक निकालनी है, तो इसकी रैंक कैसे निकाल सकता हूँ, देखो इसके लेफ्ट में कोई मेरी, देखो मेरे को लेफ्ट नोड ही देखना है, ठीक है, और मेरे को कुछ देखना ही नहीं इसमें, याद रखना। क्या इसके लेफ्ट में कोई एक नोड है मेरा, इसके, मैं बोलूंगा नहीं है, तो इसका मतलब इसका रैंक कितना आ जाएगा, देखो लेफ्ट साइड तो जीरो हो गया, है ना, जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू वन, सो इसका रैंक हो गया मेरा वन। बात समझ आई, ठीक है। सिमिलरली इसके लेफ्ट में कोई नोड है, नहीं भैया, सो इसका भी रैंक कितना आ जाएगा, जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू वन। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इसके आते हैं, इसके लेफ्ट में कोई सब ट्री है या फिर नोड है, नहीं भैया, तो देन इसका भी रैंक कितना आ जाएगा, जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू वन। सही है। अब इस पर आते हैं, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में जब मैं देखूंगा तो मेरे को एक नोड दिखाई दे रहा है ना, अगर एक नोड दिखाई दे रहा है तो इसका रैंक कितनी आ जाएगी, वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू, ये इसकी रैंक आ गई, है ना। अब यहां पर आते हैं, इसके लेफ्ट में कोई एक नोड दिखाई दे रहा है मेरे को, हाँ भैया,
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1+1 विच इज इक्वल टू 2, ये भी मेरे इसकी रैंक है। बात समझ आई? ठीक है। अब देन मेरे को रूट एलिमेंट का निकालना है। जब मैं रूट एलिमेंट में बात करूंगा तो मेरे को कितने यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा है टोटल, इन टोटल लेफ्ट में। मैं इसके पूरे लेफ्ट सब ट्री की बात करूँ तो इन टोटल मेरे को 3 नोट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। सो 3 नोट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास रैंक कितनी आ जाएगी, 3+1 विच इज इक्वल टू 4, ये इसकी रैंक आ जाएगी। आई होप तुमको रैंक निकालना तो आ गया होगा कि हम रैंक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया हम ये रैंक बेसिकली निकाल किस ले रहे हैं, कोई तो रीजन होना चाहिए ना रैंक निकालने का। सो देखो यार, मैं रैंक किस लिए निकाल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरी रूट एलिमेंट की रैंक कितनी है लिख के रखना है, ठीक है। देखो रैंक किसकी, रूट एलिमेंट की कितनी आई है अभी मेरे पास, 4। ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यार इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूँ। ठीक है, अभी तुमको समझ आ जाएगी कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका आएगा 30, 40, 50, 60, 75 एंड 80, ये से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। ठीक है भैया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो मैंने निकाला, इसकी मैं इंडेक्सिंग करता हूं, तो इंडेक्सिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा। देखो पहले 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 4 एंड देन क्या आएगा, 5। सॉरी, इसके अंदर हम इंडेक्सिंग 1 से करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 1 से इंडेक्सिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी, ठीक है, अपनी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करना कि इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर मेरे पास रूट एलिमेंट कहां पर आ रहा है। देखो इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर बेसिकली मेरा रूट यहां पर आ रहा है और उसका इंडेक्स क्या है यहाँ पे, 4, है ना। और हमने जो यहां से रैंक निकाली है वो भी क्या है, 4। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, ये रैंक नहीं है मेरा, एक तरह से हम इंडेक्स निकाल रहे हैं। यानी कि इंडेक्स इसलिए निकाल रहे हैं, हम इंडेक्स रूट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, आई होप बातें समझ आ रही हैं। सो इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री का काम क्या हुआ, इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री का काम ये हुआ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द, क्या, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द रूट एलिमेंट या की एलिमेंट, उसको मैं बोल सकता हूं इंडेक्स्ड बाइनरी सर्च ट्री। आई होप तुमको बातें समझ आ गई होंगी, तो मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, indexed binary search tree allows us to find the position of root या key element। बात समझ आ गई? ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब तुमको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर मैं कोई एक बाइनरी सर्च ट्री लेता हूँ, ठीक है, सपोज इस टाइप का, यहाँ पे 60, ठीक है, देन 30, देन 5, ठीक है, एंड देन ये मेरा क्या हो गया, 85। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री डेफिनेटली है ना। ठीक है, ये सारी कंडीशन बाइनरी सर्च ट्री की सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चाहे तो तुम चेक करके देख लेना इसको। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें रूट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है मेरे को वो दिखाना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप सबकी रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि 0+1 विच इज इक्वल टू 1। इसके लेफ्ट में एक रूट है, एक नोड है, तो 1+1 विच इज इक्वल टू 2, इसका रैंक 2 आ गया। ठीक है, एंड देन इसके कितने एलिमेंट्स है लेफ्ट में, 2 नोड्स हैं, तो यानी 2+1 विच इज इक्वल टू 3, इसकी रैंक 3 आ गई। ठीक है, सही है भैया। और अगर मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालू इन सबका, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा, 5, 30, 60, 85, है ना। सो अब इंडेक्सिंग 1, 2, 3, रूट को कितने इंडेक्स पे लाई कर रहा है, 3 पर, और हमने भी वही निकाला, मतलब हमने इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री समझ आ गई। कुछ नहीं था यार, एकदम आसान सा था। आई होप तुमको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। फिर भी अगर तुमको हल्की सा भी थोड़े बहुत डाउट है, तो लेक्चर को एक बार वापस देखना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सो बेसिकली क्या क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर के अंदर, बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री पढ़ी कि पहला टाइप क्या था, बाइनरी सर्च ट्री विद डुप्लीकेट्स।
हमारे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमको पता था कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने उस कंडीशन को यहाँ पे हटा दिया, उसको कुछ मॉडिफाई कर दिया कि मैं अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड कर दूं तो मेरा बाइनरी सर्च ट्री कैसा बन सकता है, वो देखा। एंड देन हमने बेसिकली देखा इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री, जो कि कुछ नहीं यार, बेसिकली मेरे रूट एलिमेंट की इंडेक्स निकालने के लिए या पोजीशन निकालने के लिए यूज होता है। और कैसे यूज होता है, यूजिंग रैंक बोल सकता हूँ। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट साइज प्लस वन करके, ठीक है। आई होप तुमको आज के लेक्चर समझ आया होगा। हमने बेसिक बेसिक बातें अभी, जितने भी लेक्चर होने वाले भी कुछ स्टार्टिंग की बेसिक एकदम लेक्चर होने वाले हैं, ताकि तुम्हें कंसेप्ट एकदम बिल्ड अप हो जाए, है ना, और तुम्हारी बेस बन जाए अच्छे से बाइनरी सर्च की, ठीक है। सो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, इसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नए लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का ही। तो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर